हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। माय डियर, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं काफ़ी ज़बरदस्त जो है नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोग जैसा कि देखें थंबनेल पर कि अभी जो लोग सोचे नहीं थे वैसा जो है इस बहाली में होने वाला है और हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक झटके में 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट कैसे जो है लगभग बाहर ही समझ सकते हैं। इन सभी को कैसे एक झटके में एक निर्णय ने 7 से 8 10 हज़ार कैंडिडेटों को दिल को तोड़ दिया, या यूं कहा जाए तो उनको इस बहाली से बाहर कर दिया। देखिए, बहुत लोगों को बड़ी आसानी लग रही थी कि मेरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मैं फॉर्म भर दूंगा, डेट बढ़ गया तो। मैंने बताया भी था कि फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म आप लोग भर दीजिए, ठीक है। और रिजल्ट में अगर हो जाता है तो आगे जो है लड़के लिया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि ये लोग जो है पहले ही केस जो है फाइल कर दिया कोर्ट में, और पहले ही कोर्ट में चला गया कि हमें कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए। ये लोग चुपचाप नहीं रहे। हो सकता है, देखिए, बहुत सारे बेनिफिट चुपचाप रहने से भी मिल जाता है और बहुत सारे नुकसान हल्ला करने से भी हो जाता है। तो ये लोग क्या किए, फॉर्म भर दिए, और ये लोग कोर्ट फॉर्म भरे या नहीं भरे होंगे, कोर्ट में केस कर दिए, पिटीशन डाल दिए कि मुझे जो है कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए। जबकि हकीकत ये होता है कि जो कट ऑफ डेट तय कर दिया गया है आयोग के द्वारा, वो कट ऑफ डेट किसी भी हाल में जो लास्ट डेट होता है फॉर्म भराने का, वही रखा जाता है मैक्सिमम बहाली में, ठीक है। अब इन लोगों को मान गए डॉक्यूमेंट नहीं था, बाद में आया, कट ऑफ डेट के बाद में आया, तो इन लोगों को फॉर्म भर दिए। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं अब फॉर्म सबमिट कर दिया हूँ तो तैयारी करता हूँ, कम से कम एग्ज़ाम दूंगा। पहले तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम मैं एग्ज़ाम दे लूँगा, एग्ज़ाम का लेवल देख लूँगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अगर इनका एग्ज़ाम निकल जाता है, मेरिट में नाम भी आ जाता है, तो तब देखा जाता है कि अगर आप जो है ओरिजिनल वहाँ पे रख पाए हैं काउंसलिंग में कि नहीं। अगर वहाँ फिर भी आप ओरिजिनल नहीं रख पाए हैं तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन आपको काउंसलिंग तक ओरिजिनल चीज़ें हो चुके हैं आपके पास, और आपका मेरिट में भी नाम आ चुका है, तब वहाँ पे आप लड़ते हैं तो थोड़ा सा संभावना बनता है कि आपके पक्ष में निर्णय आ जाए। क्योंकि वहाँ पे बात होती है मेहनत की, वहाँ पे बात होती है जुनून की, वहाँ पे जीवन की बात होती है। तो वहाँ पे थोड़ी सी रियायती आपको मिल सकती थी। वैसे कैंडिडेट जो क्वालिफाइड कर जाते, मेरिट में नाम आ जाता, समझ लीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर में भी आप लोग देखे होंगे कि ऑर्डर में बीटीएससी के तरफ से जो वकील है उन्होंने बोला भी कि अगर इस चीज़ कट ऑफ को बढ़ाया जाए तो पूरे बहाली प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट का भी जो है नुकसान हो जाएगा, और इसमें वैसे सारे कैंडिडेट आ जाएंगे जो कट ऑफ के बाद जो है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट प्राप्त किए हैं, तो इससे नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को ध्यान में रखते हुए जो है जवाब दिया गया आयोग की तरफ से कि इससे नुकसान सभी को हो जाएगा। तो कोर्ट ने भी समझा कि भाई कुछ स्टूडेंट के चलते सबका नुकसान ठीक बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर काउंसलिंग, अगर मेरिट के बाद आप जाते तो आपको मुश्किल से पर्सनल होता, या किसी और को भी होता, 2 4 10 का ही होता, जहाँ पे पर्सनली वो लोग होते जो क्वालिफाइड होते। तो कोर्ट वहाँ पे सोचती भी कि भाई इतना मेहनत किया, हर चीज़ किया, तो ये लोग क्वालिफाइड है तो इनको रियायती दे दिया जाए, इनको कंसीडर किया जाए, समझ रहे। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए कहा था। लेकिन ये लोग क्या किए, स्टार्टिंग में ही केस दायर कर दिए कि मेरा कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए। अब भाई जब आप किसी के नज़र में डाल दिए कि इसमें जो है 23/5 के बाद जो है लोग फॉर्म भरे हैं, डॉक्यूमेंट आया है, तो गहन चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन 23/5 के बाद जो है फॉर्म डाला है, डेट डाला है, 23/5 के कट ऑफ वाला डेट डाला है। तो वैसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। वैसे लोगों को, अब ये लोग कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में जवाब देना था, जवाब दे दिए, तो ये लोग लीगली रूप से उसी समय बाहर हो गए, समझ गए। अब मान के धोखा से किन्हीं का एडमिट कार्ड आ भी जाएगा, एग्जाम दे भी लेंगे, मेरिट में नाम भी आ जाएगा, तो काउंसलिंग में जाएंगे, सीधा छाड़ दिया जाएगा और हवाला दे दिया जाएगा कि कोर्ट का तो ऑर्डर है भाई, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, आपका नहीं हो सकता है। फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, फिर आप पर्सनल होने के बाद भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट का हवाला दिया जाएगा कि कोर्ट का ही ऑर्डर है, ऐसा ऐसा, समझ गए। जहाँ पे होने के बाद भी आप नहीं लड़ पाएंगे। तो जो ज़्यादा तेज बनता है तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी तेजी जो है आपको गड़बड़ी भी कर देता है, समझ गए। वही गड़बड़ी यहाँ पे हो गया, समझ गया चीज़ों को। जो चीज़ पर इन लोगों को
जेन्युइन जो चीज़ पर लड़ सकते थे, कुछ हो सकता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है जीएनएम बनाम डिप्लोमा, डिप्लोमा बनाम डिग्री था। बाकी मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कट ऑफ के बाद आएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं रखा जाएगा। समझ लीजिए, सीधी बात है। एक ऐसा ही मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें कुछ ऐसे कैटेगरी है जिनका सीट परसेंटेज जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। जेन्युइन लड़ाई एक ये था। दूसरा जेन्युइन लड़ाई था कि फार्मेसी को देखते हुए जो इसका नियमावली बना है, बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी वाला जो है नियमावली बना है। अगर नियमावली बना तो दोनों का समान बनता, इक्वल बनता, जो उधर क्राइटेरिया रखें इधर भी रखते, तो थोड़ा जो है इस पर क्लेम करना जो है बनता था। तो लोग इस पे जो है दिलचस्पी नहीं दिखाए, सोचे कट ऑफ मेरा बढ़ा दिया जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, मुझे जॉब हो जाएगा, दूसरे से क्या लेना देना है भाई। तो हो गया, ऑर्डर हो गया। अब एक झटके में 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट बाहर हो गए, तो फायदा अब किसको मिलेगा? जो लीगली रूप से, जो जेन्युइन रूप से अब एलिजिबल होंगे, ठीक है, जो जेन्युइन रूप से अब एलिजिबल है, उन लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। आप खुद समझिए, लगभग 95,000 स्टूडेंट ने अपना इनरोल कराया फॉर्म के लिए, 95,000। उसमें से 10,000 ऐसे फॉर्म मान लिया जाए जो डबलिंग भरे होंगे, जिनका गलत हो गया होगा तो डबलिंग फॉर्म भरे होंगे या वगैरह वगैरह, ठीक है। बचा 85,000। 85,000 में ऑर्डर आने के बाद, ठीक है ना, ऑर्डर आने के बाद लगभग 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट ऐसे ही सीधा सीधा जो है बाहर हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था लेकिन फिल हो गया, बहुत सारे ऐसे भी थे जो जिनका कट ऑफ डेट के बाद डॉक्यूमेंट सब आया है। तो वैसे कुल मिला के 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट जो है सीधा सीधा आपके क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। एक प्रकार से बाहर ही मानेंगे। जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो लास्ट तक छटना ही छटना है, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट सीधा जो है फाइनल जो सबसे लास्ट में मेरिट आएगा काउंसलिंग के बाद, उसमें दिखाई देगा। समझ लीजिए, बातें वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है अब बहाली जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 70 से 75 हज़ार कैंडिडेट के बीच में बच गया है। समझ लीजिए, 70 से 75 हज़ार जेन्युइन कैंडिडेट है जिनको एग्ज़ाम देना है, और डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम कैसे देते हैं, उनका आगे क्या फ्यूचर तय होता है, वो खुद फ्यूचर तय करेंगे। समझ लीजिए, ठीक है। यानी एक ऑर्डर और इस बहाली को बहुत ज़्यादा जो है एकदम क्लोज ला दिया। जो पहले लग रहा था कि भाई काफ़ी कंपटीशन होगा, 80-90 हज़ार, 80 हज़ार, 85 हज़ार जेन्युइन स्टूडेंट है, वो लोग एग्ज़ाम देंगे तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा। तो एक ऑर्डर और 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट सीधे जो है आपको बहाली से आउट हो जाएंगे। तो और वो आउट कम से कम अभी नहीं होंगे तो लास्ट में आउट होना ही है, तो आउट हो जाएंगे। और जो फाइनल मेरिट जो बनेगा कट ऑफ वाला, तो वहाँ पे सीधा जो है चौंकाने वाला डाटा आएगा कि कट ऑफ तो इतना ही गया। समझ लीजिए, ये बातें हैं। अब ये जो 70 से 75 हज़ार जो बना है बचेगा, इसमें भी आधे कैंडिडेट, लगभग मैं आधे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 30% ऐसे कैंडिडेट होंगे निश्चित जो अपने मिनिमम कट ऑफ को भी पार नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इसमें जीएनएम वाले भी होंगे, बीएससी वाले भी होंगे जो अपने मिनिमम कट ऑफ को भी पार नहीं कर पाएंगे। आज लिख के रख लीजिए, 30% निश्चित, हर हाल में 30% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपने मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे। मैं लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं 80 हज़ार का 30% अगर हटा देता हूँ, 80 हज़ार में मान के चलता हूँ जेन्युइन होंगे जो एग्ज़ाम देंगे, 30 हज़ार का 80% जो 80 हज़ार का 30% आप जो है निकाल दीजिए, 30% आप जो है निकाल दीजिए। यानी 50 हज़ार कैंडिडेट के बीच में ही मात्र आपके कंपटीशन होंगे। अब उस 50 हज़ार में तय करना है आपको कि आपका एक सीट लेना है तो कैसे तैयारी करना है। ये बातें अब हकीकत हो गई कि जो कट ऑफ लग रहा था कि ठीक ठाक जाएगा, अब वो बिल्कुल मीडियम में आएगा। एक ये ऑर्डर बिल्कुल मीडियम में आएगा। और एक और केस लगी हुई है, वो केस के फाइनल ऑर्डर अगर स्टूडेंट के पक्ष में आ गया तो इस बहाली में भूचाल आ जाएगा। जी हाँ, अगर स्टूडेंट के पक्ष में बहाली अगर आ गया ऑर्डर कोर्ट का, तो इस बहाली में भूचाल आ जाएगा। और ये बहाली में आपको शौक रह जाएंगे कि सीधा सीधा एक जो है
पूरे एक वर्ग के कैंडिडेट ही बाहर हो जाएंगे अगर पॉजिटिव स्टूडेंट के लिए जो है पक्ष में आ गया जो लोग पेटिशन डाले हुए हैं। ठीक है, अगर उन लोगों के पक्ष में नहीं आता है, जो लोग पेटिशन डाले हैं उन लोगों को पक्ष में नहीं आता है, तो फिर समझिए कि जो चल रहा है जैसे वैसे ही चलेगा और फिर जो है कटअप आपका वही मीडियम रहने वाला है, समझ लीजिए। ठीक है ना। अगर पॉजिटिव निर्णय आ गया, पेटिशनर जो है स्टूडेंट सब बने हुए उनके पक्ष में, तो जो लोग मतलब पास कर लेंगे अपने कैटेगरी में, जनरल को छोड़कर जो लोग सिर्फ पास कर लेंगे उनको जॉब हो जाएगा। हकीकत ये होगा, समझ लीजिए। बाकी ये मैं बताऊंगा कि कौन क्या है वो ऑर्डर आने के बाद, अभी उसको जो है मैं बताना सही नहीं समझता हूँ क्योंकि अभी ऑर्डर उस पर नहीं है। ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं। और मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इस बहाली ने जो एक ऑर्डर है आपके बहुत ज़्यादा आसान इस बहाली को बना दिया है, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, तो आप लोग पढ़िए, एक पोस्ट आपको लेना है तो जम के मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएंगे।